विजयादशमी के दिन शस्त्र पूजन होती है, जो कि हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चिंता प्रवर्तते, कि शस्त्र के द्वारा ही राष्ट्र की रक्षा होती है। जैसा आगे बताता हूं अभी। दूसरा इसका काम है सीमोल्लंघन पर्व। विजयादशमी को हमारे शास्त्रों में सीमा उल्लंघन पर्व मतलब सीमा, अपनी सीमा से बाहर जाकर शत्रु पर आक्रमण करना, ये भी विजयादशमी इसलिए मनाते हैं। और ये विजयादशमी इसलिए आज हमारी असली विजयादशमी है कि ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत हमने सीमा उल्लंघन किया और सारे आतंकी ठिकानों को मिला, इसलिए ये विजयादशमी है। और इसलिए डॉक्टर हेडगेवार ने विजयादशमी के दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना। अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को समझना वैसे तो लेख से, आर्टिकल से और भाषण से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को नहीं समझा जा सकता। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को समझने के लिए तो आप 7-8 साल लगातार हम संघ की शाखा में जाएं, तब हमको संघ के बारे में कुछ समझ आ सकती है। क्योंकि बहुत से लोग बहुत कोशिश कर चुके पर वो संघ को नहीं समझ सके। 2 उदाहरण बहुत छोटे छोटे हैं मदन जी। बहुत आजादी के बाद में ये हुई कि संघ है क्या, तो एक गुप्तचर ने रिपोर्ट दी कि संघ क्या है। ये जो संघ में जो अंतिम पंक्ति में खड़ा होता है, वो कान में आकर धीरे धीरे कहता है, फिर एक आदमी को आकर बता देता है, और फिर दूसरा आदमी उधर चलता है, वो सबसे उनको पूछा जाता है, फिर वो जो कार्यवाह खड़ा होता है उसको जाकर चुप करता है, ये इतना। तो ये संघ क्या है? वास्तव में वो कुछ नहीं है, वो संख्या है। वो उधर से आता है और संख्या गिनकर आता है और वो कहते हैं ये संघ क्या है, ये कहानी निकालो बताते हैं। तो ये संघ को समझने की कोशिश करेंगे। दूसरी उन्होंने संघ को कोशिश करी कि संघ में इसकी जड़ कहां है। तो किसी ने कहा घटना एक में, घटना एक बाद में शिक्षक मुख्य शिक्षक, फिर कार्यवाह, फिर कार्यवाह को लंबा काम है, सरकारी बात तक जाता है। तो बोले ये कौन है घटना एक, पुलिस का अर्थ क्या है? बोले नायकमान नेता और घटवान उसको घटाने वाले। तो ये नेताओं को घटाने वाले जो है वो संघ के मूल आधार है। मैं कह रहा हूं कि संघ को समझना, बाहर से अगर संघ को समझे तो ऐसा संघ समझ में आएगा। इसलिए अगर संघ को समझना है तो संघ के अंदर जाकर ही समझना पड़ेगा। और उसको समझने के लिए 2-3 बात समझनी पड़ेगी। पहला तो स्थापना क्यों हुई, ये डॉक्टर हेडगेवार कौन थे, इन्होंने स्थापना क्यों की, फिर स्थापना के बाद इसका नाम क्यों रखा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। जब हिंदुओं की बात करता है तो हिंदू स्वयंसेवक संघ क्यों नहीं रखा, सनातन स्वयंसेवक संघ क्यों नहीं रखा, शिवाजी स्वयंसेवक संघ क्यों नहीं रखा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नाम क्यों रखा, और इसकी स्थापना की क्या आवश्यकता थी, उस विषय पर मैं थोड़ा सा आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। विषय कुछ रूखा हो सकता है लेकिन उसको ध्यान से सुनने के लिए। डॉक्टर हेडगेवार मेडिकल में डॉक्टर कोलकाता में पढ़कर आए, क्रांतिकारियों के संपर्क में भी रहे, कांग्रेस में भी गए, कांग्रेस के आंदोलनों में गए, जेल भी गए। लेकिन बाद में 2 घटनाएं ऐसी हुई, माननीय कार्यकर्ता बंधु सुनो आप, 2 घटना भारत के इतिहास में, एक था खिलाफत आंदोलन और एक था मोपला विद्रोह। इन दोनों के बारे में आप समझ जाओगे तो समझेंगे कि डॉक्टर साहब का कांग्रेस से मोह भंग क्यों। खिलाफत आंदोलन क्या था आप समझिए। खिलाफत आंदोलन था कि टर्की जो है ना, जो तुर्की बन गया है, इसमें खलीफा हुआ करता था। तो उस खलीफा ने ऐसे काम कर रखे थे, महिलाओं को बुर्का के अंदर रखना, महिलाओं के नक भी नहीं दिखाई देना, बाल भी नहीं दिखाई देना, अरबी में बात करना, और वो खलीफा का राज था। तो वह कमाल अत्तातुर्क नाम का एक आदमी हुआ, उसने वहां पर क्रांति की, और क्रांति करी 3 बात की।
पहली भ्रांति करी कि खुदा अगर अरबी में ही समझता है, तुर्की भाषा में नहीं समझता है, तो हम कल से नमाज नहीं पढ़ेंगे। और उन्होंने तुर्की में नमाज पढ़ने का काम तुर्की की भाषा में शुरू कर दिया। दूसरा उन्होंने कहा कि आज से कोई भी महिला पर्दा नहीं रखेगी, वो काम कर दिया। और तीसरा कर दिया कि तुर्की में इस्लाम रहे, लेकिन वो तुर्की की तरह सा इस्लाम रहेगा। और ऐसी क्रांति करके खलीफा को हटा दिया और कमाल अत्तातुर्क वहां का बन गया। हमारे यहाँ भी एक बार एक आंदोलन चला था इंदिरा जी के टाइम पर, लोग कहते यंग टर्क, युवा तुर्क नेता, युवा तुर्क नेता। ये युवा तुर्क नेता वो युवा थे, और तुर्की के थे तो तुर्क थे, तो इसलिए युवा तुर्क नेता क्रांतिकारी थे। और उन्होंने खलीफा को उठाकर फेंक दिया। आज भी एकमात्र वो है तुर्की है, जो इस्लामिक राष्ट्र होते हुए भी, यूरोप का एकमात्र इस्लामिक राष्ट्र होते हुए भी, भारत जैसा, बांग्लादेश जैसा, पाकिस्तान जैसा, अफगानिस्तान जैसा महिलाओं की दुर्गति वाला काम नहीं है। वो बहुत अच्छा प्रकार का एक विकसित राष्ट्र के रूप में काम करता है। अब इसका उल्टा हुआ। उल्टा क्या हुआ कि यहाँ के मुसलमानों ने आंदोलन शुरू किया कि तुर्की में खलीफा का ही राज होना चाहिए, इसलिए उसका नाम दिया खिलाफत मूवमेंट। और बहुत बड़ा आंदोलन चला। और कांग्रेस पार्टी ने समझौता किया उनसे, मुस्लिम लीग से, कि हम खिलाफत आंदोलन का समर्थन करेंगे और आप भारत की आजादी का समर्थन करो। इस प्रकार से टू नेशन की थ्योरी कांग्रेस ने 1914 में दी। तो ये एक बात जो डॉक्टर हेडगेवार ने देखी वो थी। दूसरी बात, केरल में एक बहुत बड़ा मोपला विद्रोह हुआ था। मोपला कौन है? ये बाहर, अब एक दुर्भाग्य की बात बताता हूँ, मोपला कौन? मलापुरम डिस्ट्रिक्ट है केरल में। तो कुछ लोगों ने ये प्रतिबंध लगा दिया था कि हम समुद्री यात्रा नहीं करेंगे। सावरकर ने इसके खिलाफ लिखा था। तो केरल में उसका व्यापार होता था मसालों का, और अरब कंट्रीज में जाकर बेच कर आते थे। व्यापार बंद हो गया तो वहां मुसीबत आ गई। तो वहां के लोगों ने क्या किया, अब आप आश्चर्य से सुनो, हमने की थी बड़ी गलती है। वहां के लोगों ने कहा कि अच्छा आप तो नहीं जा सकते, तो एक बड़े लड़के को मुसलमान बना, और हर घर में से एक बड़े लड़के को मुसलमान बना दिया। और मुसलमान बनाकर कहा कि अब तुम समुद्र यात्रा करो। तो वो समुद्र यात्रा करता था, और वो वहां लौंग, इलायची, दालचीनी या मसाले होते वो बेच कर आता था, रुपए लेकर आता था। अब वो रुपए तो लेकर आता था, तो वो रुपए लेकर आता था। जब उसको खाना खिलाते थे तो कहते तुम सोके में नहीं बैठोगे, तो मुसलमानों बाहर बैठो। तो हमने तो उसको मुसलमान बनाया, हमने उसको बाहर बैठा दिया। ये मोपला बड़े भाई को कहते, तो बड़े जो घर में थे उनको बना दिया, तो वो सब मुसलमान बन गए। फिर वहां केरल के राजा ने उनके लिए मस्जिद बना दी। तो उन लोगों ने फिर 1900 में बहुत बड़ा विद्रोह किया, और हजारों हिंदू जमींदारों को, जागीरदारों को मार कर कत्लेआम कर दिया, और उसको मोपला विद्रोह कहते हैं। तो उस समय कांग्रेस ने इस विद्रोह को कहा था कि ये जागीरदारों के, जमींदारों के खिलाफ विद्रोह है। इसलिए दो घटनाएं ऐसी हुई जिसमें से डॉक्टर हेडगेवार ने सोचा कि कांग्रेस पार्टी ये काम नहीं कर सकेगी। अगर आजादी भी मिल गई तो आजादी की सुरक्षा नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने सोचा कि हम गुलाम क्यों हैं। हमारे तो वेद है, हमारे पुराण है, हमारे उपनिषद है, हमारी स्मृतियां, हमारे ब्राह्मण ग्रंथ हैं, हमारे तो बहुत कुछ है, वेद, वेदांत, उपनिषद, रामायण, महाभारत, और हमारे तो अवतारों की श्रृंखला है। राम जी 10 अवतार हुए और महापुरुषों की श्रृंखला है। और दुनिया जब हाँ और ना भी अन्य जन करना न जब थे जानते कि इसके आदेश की हम वेद मंत्र बखानते। हम ऐसी स्थिति में थे, ऐसी स्थिति में होने पर हम गुलाम क्यों हुए? तो डॉक्टर साहब ने कहा कि गुलामी का कारण हिंदू समाज का जातियों में बंटना,
हिंदू समाज का छुआछूत करना, हिंदू समाज का आपस में मतभेद होना और मतांतरण होना, इसके कारण देश में गुलामी आई। और अगर देश आजाद भी हो गया तो भी अगर ये बातें रहेंगी तो देश फिर गुलामी में चला जाएगा। इसलिए हिंदू समाज की ये एकता स्थापित करने के लिए उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की और कांग्रेस छोड़ी। अब उस स्थापना की विजयादशमी के दिन 1925 में 17 आदमियों के साथ मोहिताबाड़ा संघ स्थापना की। उसमें उन्होंने पूछा कि नाम क्या रखें, तो सबने अलग अलग नाम बताए। कहा हिंदू समाज के लिए कह हिंदू स्वयंसेवक संघ रखो, किसी का छत्रपति शिवाजी महाराज हिंदवी स्वराज्य के प्रतीक है तो शिवाजी का संघ रखो। किसने कुछ कहा, किसने कुछ कहा। अंत में विचार के बाद में, मतदान के बाद जितने लोग थे ना उनसे वोट पड़ गए। वोट पड़े तो कहते संघ में तो मतदान नहीं है, संघ का नाम ही मतदान से है। वोट पड़े और उसमें दो नाम आए, हिंदू स्वयंसेवक संघ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। तो डॉक्टर एडगेवार ने कहा कि हिंदू और राष्ट्रीय ये पर्यायवाची शब्द है, इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उन्होंने नाम रखा। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने और हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने जो हमको टास्क दिया, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के जन्मदिन 17 सितंबर से जो हमारा सेवा पखवाड़ा प्रारंभ हुआ और उसमें आप सबने बहुत भूमिकाएं निभाई, अपने अपने क्षेत्र में भी निभाई। और आज भी यह कार्यक्रम पूरे देश में सभी मंडलों क्या बूथों तक भी कार्यक्रम हो रहे हैं। विजयदशमी भी है, त्योहार हम उत्साह पूर्वक मनाते भी हैं। आज सवेरे से भी आपने कई कार्यक्रम प्रारंभ किए थे, स्वच्छता अभियान भी चलाया। यहाँ से पढ़ाई पूरी करके विदेश में गए, बैरिस्टर की पढ़ाई शुरू की, वहाँ अपने उस काम को शुरू किया और अपने जीवन में शुरुआत में ऐसे नहीं थे कि उन्होंने जिस बात को लेकर के बाद में निकले, उस तरह से जीवन को शुरू करने के बाद भी वहाँ उनको जब लगा कि किस प्रकार से भारत का भाव लगातार लुप्त होता जा रहा है, को लागू किया था, उस दिन देश में व्यापार का वो एक टर्निंग पॉइंट था। आत्मनिर्भर भारत का वो एक टर्निंग पॉइंट भारतवर्ष में था। कांग्रेस ने उसे गब्बर टैक्स कहा, परंतु हमने उस टैक्स को व्यापारियों की सहूलियत के लिए बनाने का काम किया। आज हर व्यापारी, हर उद्योग इस जीएसटी के माध्यम से अपने बिजनेस को बहुत अच्छे ढंग से चला रहा है, सुचारू रूप से चला रहा है। का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से जो हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का सपना है कि हमारा भारतवर्ष आत्मनिर्भर भारतवर्ष बनेगा, हमारा भारतवर्ष एक विकसित भारतवर्ष बनेगा, तो वो निश्चित रूप से बन करके रहेगा।